हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में टोटल 5 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। इसमें हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, हम फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक अपने रियल लाइफ में क्या यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टॉपिक में। उसके बाद थर्ड टॉपिक आता है फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इट्स फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 फंक्शन है और उसके फॉर्मूले क्या क्या है, उसके बेसिक्स फॉर्मूले वो हम इस थर्ड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपका मेन 3 फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 फॉर्मूले दिए हैं। उसको कैसे याद करना है, कैसे उसको हम प्रूव भी करेंगे और कैसे बाय हार्ट करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे फोर्थ टॉपिक में। उसके बाद आता है आपका ट्रिक्स टू क्रिएट एंड रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद करना है, कैसे उसको बाय हार्ट करना है, कैसे लिखना है वो हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ टॉपिक में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक से। ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन है It is a branch of mathematics which deals with the study of relationship between sides of triangle and its angle। ठीक है, वापस एक बार दोहराता हूँ मैं। It is a branch of mathematics which deals with the study of relationship between sides of triangle and its angle। ठीक है, अभी उसको फिगर से समझते हैं। देखिए आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC। ठीक है, उसमें कोई एक एंगल तो 90 है, बाकी जो 2 एंगल है दोनों में से कोई एक एंगल दिया है। मान लीजिए कि इसका एंगल थीटा है। ठीक है, ए थीटा है और इसके जो एडजेसेंट साइड है ये BC, उसका समझिए कि अगर 4 सेंटीमीटर है इसका साइज, तो इसको ये थीटा को और इसको 4 सेंटीमीटर जो BC है उसको यूज़ करके हम हाइपोटेनस भी फाइंड कर सकते हैं और अपोजिट साइड भी फाइंड कर सकते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करके। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स एंगल। ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल और ए एंगल दोनों को यूज़ करके हम यहाँ पे AC और यहाँ से AB का हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स देखते हैं यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री का वैसे तो बहुत यूज़ है और एक मैं कॉमन यूज़ आपको बताता हूँ कि अगर देखिए एक टावर है, बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ जो बिल्डिंग का जो अपने को हाइट मेज़र करना है उसमें कि 2 चीज़ें दी गई है। एक चीज़ दी गई है कि यहाँ पे कोई तो एक ह्यूमन खड़ा है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ये देखिए बिल्डिंग है पूरा बड़ा सा, यहाँ पे कोई एक ह्यूमन खड़ा है, उसका जो हाइट है 1.5 मीटर है। ठीक है, और वो जो बिल्डिंग से खड़ा है वो 22 मीटर के दूरी पे खड़ा है। मतलब यहाँ से लेकर के जो इंसान यहाँ खड़ा है उसके बिल्डिंग और इंसान के बीच में जो दूरी है वो है 22 मीटर, डिस्टेंस है जो कि 22 मीटर है। उसके बाद उसका जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, और वो जब देख रहा है बिल्डिंग के टावर को, तो बिल्डिंग के टॉप ऑफ द टावर जो है ना, उसके आँख और टॉप ऑफ द टावर के बीच में कुछ तो एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अपने को दी गई है क्या क्या चीज़ें दी गई है कि एक तो 22 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है, इसके बाद क्या है कि वो 1.5 मीटर वो लंबा है, इसके बाद कुछ तो एंगल बन रहा है, एंगल का भी आपको मेजरमेंट दिया रहेगा। तो बोला गया है कि टावर का हाइट फाइंड करो। ठीक है, ये आपको इसमें यूज़ होगा, इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के यूज़ करके हम इसको टावर का हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक मेन यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इट्स फॉर्मूला। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है, इसे हम फॉर्मूले जनरेट करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करके। ठीक है, ABC ट्रायंगल है जिसमें कि C का एंगल को मैंने एज्यूम किया है थीटा, और उसके बाद जो O दिख रहा है आपका ये है थीटा का अपोजिट जो साइड है उसको मैंने O से डिनोट किया है, और थीटा का जो एडजेसेंट साइड है उसको मैंने A से डिनोट किया है, और जो ट्रायंगल का हाइपोटेनस है उसको मैंने H से डिनोट किया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि HOA क्या है, आपको मैंने बता दी क्या क्या है। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे थीटा है, इसलिए यहाँ पे वो साइन थीटा हो गया। अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे x होता तो ये हो जाता आपका साइन x, या फिर कुछ और अल्फ़ाबेट्स होता तो वो जो यहाँ पे होता वो यहाँ पे आ जाता साइन के साथ में, वो कंबाइन हो जाता। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर 30 दिया होता तो यहाँ पे साइन 30 हो जाता, थीटा का वैल्यू अगर 60 दिया होता तो साइन 60 हो जाता। ठीक है, तो एक एक करके हम फॉर्मूले को जनरेट करते हैं इसको यूज़ करके। ठीक है, तो पहले साइन थीटा होता है आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा होता है
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, इसके बाद tan थीटा होता है आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, उसके बाद जो कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है और कॉट थीटा है, ये क्या होता है, इसका जो लास्ट के जो 3 फंक्शन है वो फर्स्ट के 3 फंक्शंस के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो साइन का अपोजिट हो जाएगा साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक, कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक और tan का अपोजिट हो जाएगा कॉट। ठीक है, वापस से देखते हैं, लास्ट का जो 3 फंक्शन है वो फर्स्ट 3 फंक्शंस के अपोजिट होते हैं। तो साइन थीटा का अपोजिट हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा और tan थीटा का अपोजिट हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अभी मैंने क्या बोला कि जो कॉसेक थीटा है वो साइन थीटा का अपोजिट है, तो इसका फॉर्मूला भी अपोजिट हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका फिर, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। ठीक है, सिमिलरली सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला फिर, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। ओके, सिमिलरली जो कॉट थीटा है वो अपोजिट है आपका tan थीटा का, तो tan थीटा का है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट थीटा का होगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, ये तो हम लोगों ने फॉर्मूले लिख लिए 6 का। अभी अगर आपको चाहिए कि अपोजिट क्या है, तो अपोजिट है आपका ए बी, यहाँ पे ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस है ए सी, इसके बाद एडजेसेंट क्या है बी सी और हाइपोटेन्यूस हुआ आपका ए सी, इसके बाद वापस से अपोजिट ए बी और एडजेसेंट बी सी, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है आपका ए सी, अपोजिट है आपका ए बी, वापस से यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूस है आपका ए सी और एडजेसेंट है आपका बी सी, और ये एडजेसेंट है आपका बी सी और अपोजिट है आपका ए बी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद एक मेन फंक्शन आपको बताता हूँ। मेन फंक्शन का जो फॉर्मूला है दैट इज tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसी तरह से जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको कभी भी इसको भूलना नहीं है क्योंकि इसका बहुत ही यूज़ होने वाला है आपके सिलेबस में। बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे आपको इसके ऊपर। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, जैसे कि आपको मैंने बताया कि लास्ट का 3 फंक्शन जो है वो अपोजिट है फर्स्ट 3 फंक्शन से, उसी तरह से उसका अपोजिट भी हो सकता है। मतलब कि पहले का जो 3 फंक्शन है वो उल्टा रहेगा लास्ट के 3 फंक्शन से। और एक बार हम वापस देख लेते हैं क्या होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का दोनों अपोजिट होता है। मतलब कि साइन थीटा अपोजिट होता है कॉसेक थीटा का और कॉसेक थीटा अपोजिट होता है साइन थीटा का। मतलब कि हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। गॉट इट? ओके, सेकेंड कन्वर्जन देखते हैं। सेकेंड है आपका कॉस थीटा और सेक थीटा। ओके, क्या होगा, जैसा हम लोगों ने साइन थीटा का लिखा उस तरह और कॉस सेक थीटा को उस तरह से, कॉस थीटा सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। सिंपल। उस तरह से थर्ड tan थीटा कन्वर्जन होगा कॉट थीटा में। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, हम लोगों ने 3 कन्वर्जन देखा जिसमें कि 6 का 6 फंक्शन कवर हो गए। साइन का कोसेक में, कॉस का सेक में और tan का कॉट में। ये बहुत ही यूजफुल है आपको, ये बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा कि किसका किसके साथ कन्वर्जन है। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग कन्वर्जन बिटवीन साइन एंड कॉस। क्या कन्वर्जन देखते हैं, अगर अपने को साइन थीटा दिया है उसको बोला कि तुम कन्वर्ट करो कॉस थीटा में, तो कैसे होता है, कॉस
90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, उसी तरह से अगर कॉस थीटा दिया हुआ है और बोला कि अपने को साइन में कन्वर्ट करो, तो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, मतलब साइन का कॉस में और कॉस का साइन में, तो क्या रहेगा 90 माइनस थीटा कर देंगे। अभी देखते हैं मेन 3 फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। इसको हम प्रूफ कर देते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन स्टडी किया साइन थीटा कॉस थीटा और ए राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू हम इसको प्रूफ करते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है कि नहीं, ठीक है। तो LHS क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है आपका AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपका AC, ठीक है। तो अभी अपनों को क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इसको स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका स्क्वायर दोनों साइड लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। दोनों साइड हम लोगों ने स्क्वायर लिया, इसको अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है BC अपॉन AC। अब इसका अपने को स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो हो गया BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। अभी क्या करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐड करेंगे, तो देखिए LHS सबका मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करता हूँ यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AB अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, इस तरफ का इक्वल टू के इस तरफ का दोनों को एक साथ ऐड किया और दूसरी साइड को एक तरफ ऐड किया, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर का AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, दूसरा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपका कैसा आंसर आता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 टाइम लिख देते हैं उसको AC स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। अभी देखिए ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस, ठीक है। क्या हो जाएगा पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स 2 साइड्स। तो हाइपोटेनियस क्या है आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग 2 साइड्स। तो जो रिमेनिंग 2 साइड्स है कौन सा है AB है और BC है, तो हो जाएगा आपका AB स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखिए AB BC का दोनों का स्क्वायर दोनों का कॉमन है, मतलब कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ AC स्क्वायर से, ओके। तो ये हो गया आपका AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। अब तो आगे का तो समझ ही गए रहेंगे क्या हो जाएगा, ये दोनों सिंपल कैंसल इज इक्वल टू 1, आपका 1 इज इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल है। हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्मूला देख लिया, बाकी के 2 फॉर्मूलेस भी ना फर्स्ट फॉर्मूले से ही जनरेट होते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, पहला फॉर्मूला बाय हार्ट कीजिए, बाकी का 2 फॉर्मूला अगर बाय हार्ट नहीं हो रहा है तो कैसे उसको निकालना है, कैसे उसको हम उसको जनरेट कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आपका हो गया
सिंपल है, जो कि बाहर हो जाएगा आराम से, कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अभी जो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसको एक बार आप डिवाइड कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा से और एक बार डिवाइड कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा से, तो जो डिवाइड करने के बाद आंसर आने वाला है वो आपका बाकी के 2 फॉर्मूले हो गए। तो पहले हम डिवाइड कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है, डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को डिवाइड कर दिया हम लोग ने साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा भी डिवाइड कर सकते हो, या तो फिर अब इक्वल टू के कंफ्यूज नहीं हो तो दोनों साइड डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यह हो गया आपका LHS और उसके बाद RHS। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, जो डिवाइड है वो डिनोमिनेटर दोनों न्यूमरेटर के साथ आ जाएगा साथ में। एक बार क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा करेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा के साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देख रहे हैं आपको साइन स्क्वायर दोनों कैंसल, ये हो गया 1। अभी आप याद कीजिए कि मैंने कहाँ पे बोला था कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एक किसका फॉर्मूला है, आप थोड़ा याद कीजिए। अगर नहीं याद आ रहा है तो पीछे जाइए, आपको पता चल जाएगा क्या है। ये होता है आपका कॉट थीटा, ठीक है, याद आया, ये होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सब जगह स्क्वायर लग जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए वापस से 1 अपॉन साइन हम लोगों ने देखा था किसका फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला आपका कॉसेक थीटा का। उसी तरह से अगर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 2, जो कि डिवाइड करने पे हो गया, साइन से डिवाइड कर लेंगे तो फॉर्मूला नंबर 2 आपका आ गया। ठीक है, अभी देखते हैं फॉर्मूला नंबर 3, जिसमें कि डिवाइड करेंगे हम कॉस से। तो फिर थर्ड फॉर्मूला के लिए डिवाइड करते हैं इसको कॉस से, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अभी सेम जो हमने इसके पहले प्रोसेस किया था, क्या करेंगे, साइन के साथ एक बार कॉस और कॉस के साथ कॉस, मतलब दोनों न्यूमरेटर के साथ जो आपका डिनोमिनेटर है वो कंबाइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है अपने को सामने सामने, कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 1। अब देखिए वापस से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, याद कीजिए, ये है आपका tan थीटा का फॉर्मूला। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकता हूँ मैं tan स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह से 1 अपॉन कॉस थीटा किसका था, सेक थीटा का फॉर्मूला था। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 3 जनरेट हो गया। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो सिंपल स्टेप फॉलो करके आप उसको जनरेट कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको कन्फ्यूजन हो कि अरे मैंने सही लिखा गलत लिखा। इसे अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो तुरंत ही से रफ पेपर पे अब इसको फॉर्मूले को जनरेट कर लीजिए, एग्जाम में भी आप उसको रफ पेपर पे जनरेट कर लीजिए। ठीक है, या फिर अगर आपको याद नहीं आ रहा, जैसे आप एग्जाम में एंट्री करेंगे वैसे ही ये 3 फॉर्मूले को जनरेट करके लिख लीजिए। ठीक है, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, जिसमें देखिए साइन थीटा 0, साइन कैसे इसको रीड करना वो मैं आपको समझाता हूँ। साइन थीटा
0 साइन थीटा 30, साइन थीटा 45, साइन थीटा 60, साइन थीटा 90। मतलब अगर थीटा का वैल्यू 0 है, थीटा का वैल्यू 30 है, उसके बाद थीटा का वैल्यू 45 है, उसके बाद अगर थीटा का वैल्यू 60 है और थीटा का वैल्यू अगर 90 है तो कैसे रीड करना है। मतलब कि साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/√2, साइन 45 होता है 1/√2, उसके बाद होता है साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। सिमिलरली कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का और कॉट का, ये सभी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ढूंढते नहीं बैठेंगे कि अरे वो tan 45 क्या है करके। वो आपको जुबानी याद होना चाहिए कि tan 45 मतलब 1। जैसे आपने tan 45 देखा आपको दिमाग में 1 आना चाहिए, सिंपल। जैसे आपने cos 60 देखा आपके दिमाग में 1/2 आना चाहिए। अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि आप जैसे आप एग्ज़ाम में एंट्री करेंगे, आप रफ जो पेपर रहता है एग्ज़ाम का, जो आंसर शीट आपको मिलेगा उसके लास्ट पेज में आप एक टेबल बना लीजिए, जिसकी वजह से अगर आपको याद नहीं है तो जाकर के आप वापस से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो कैसे वो टेबल को क्रिएट करना है उसके लिए मेरे पास ट्रिक्स है, वो आपको मैं ट्रिक्स शेयर करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं फिर ट्रिक्स कि कैसे ये टेबल जितना भी बड़ा जो दिख रहा है, लंबा चौड़ा दिख रहा है, अपनों को याद होने वाला नहीं है, कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ क्या था, हम भूल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आपको बाय हार्ट रहेगा, ठीक है, और बाय हार्ट भी रहेगा और उसको कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आपको पता रहेगा। तो देखते हैं फिर ट्रिक्स टू क्रिएट द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। हाँ तो फ्रेंड्स स्टेप देखते हैं कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना है, ठीक है। तो पहला स्टेप है कि राइट 0 to 4, ठीक है, 0 to 4 लिख दीजिए। ये हो गया आपका 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 to 4 लिख दिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है डिवाइड बाय 4, ठीक है। जो भी 0 to 4 लिखा उसको डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, ठीक है। तो 0 डिवाइड बाय 4 हो गया, 1 डिवाइड बाय 4 हो गया, 2 डिवाइड बाय 4 हो गया, 3 डिवाइड बाय 4 हो गया, उसके बाद 4 डिवाइड बाय 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है टेक स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप क्या कीजिए, जो भी आपने डिवाइड बाय 4 किया उसका जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर ले लीजिए। तो यहाँ से 0 डिवाइड बाय 4 है, 0 आया, 1/4 एज इट इज़, ये क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 1/2 आ गया। ये 3/4 कैंसिल नहीं होगा। इसके बाद 4/4 दैट इज़ 1 आ गया। अब ये जो आंसर आया है इसको आप ले लीजिए स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये मैंने स्क्वायर रूट में ले लिया। ओके, अभी इसका जो आंसर जो आएगा स्क्वायर रूट के बाद जो आंसर आने वाला क्या आएगा, 0 का तो 0 हो जाएगा, 1/4 का क्या होगा 1/2 होगा। 1 का स्क्वायर रूट के बाहर अगर आएगा तो 1 रहेगा, 4 का क्या आएगा बाहर तो 2 हो जाएगा। इसका 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा। इसके बाद जो 2 है उसका हो जाएगा आपका √2। इसके बाद √3, क्योंकि 3 किसी का इसका स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो √3 बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि किसी का स्क्वायर है 3 है ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका जस्ट √3, और 4 का आ जाएगा बाहर तो हो जाएगा 2 और 1 का 1, ठीक है। तो ये जो आया है 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1, ये है आपका साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा ये है आपका एंगल 0, ये है आपका एंगल 45, ये है आपका एंगल 60, नहीं 0 के बाद 30, ये है आपका 30, ये है आपका 45, ये है 60 और ये है 90, ठीक है। तो आपका 0 है 0, साइन थीटा 0, 30 का जो होता है हाफ, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और लास्ट का 1, ठीक है। तो इसको मैं ये हम आगे का स्टेप्स को मैं इरेज कर देता हूँ और डायरेक्टली हम यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू लिख देते हैं। तो ये तो आपको हुआ कि कैसे आपको पहला जो साइन थीटा है वो कैसे लाना है। अब इसको यूज़ करके बाकी का हम लोग जितने भी है फंक्शन, रिमेनिंग 5 फंक्शंस बचे उसका हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है।
साइन थीटा, ये हुआ 0, 30, 45, 60 और 90। 0 का आया आपका 0, 30 का हाफ, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। ओके, इसको मैं इरेज करता हूँ। इसको भी स्टेप्स को इरेज कर देता हूँ। अभी कॉस थीटा के लिए क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में राइट करना है। मतलब कि राइट टू लेफ्ट, जो साइन थीटा का है उसको रिवर्स कर दीजिए, आपका कॉस थीटा आ जाएगा। ये क्या है, लेफ्ट टू राइट, ये राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट कर दीजिए। यहाँ पे कॉस थीटा, राइट टू लेफ्ट। ओके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, 1/2 और ये हो गया आपका 0। ठीक है। इसके बाद tan थीटा, tan थीटा का आपको फॉर्मूला बताया था मैंने। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो हम लोग को साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों दिया हुआ है, तो tan थीटा मिल जाएगा। क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन 0, तो 0/1 इज 0। ठीक है। उसके बाद 1/2 डिवाइड बाय √3/2। तो देखिए यहाँ के डिनोमिनेटर यहाँ के डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, मतलब कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3 होगा। यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, दोनों कैंसिल होगा, 1/√2 यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ भी है, तो ये दोनों कैंसिल होकर के 1 बच गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर कैंसिल होने वाला है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका √3। इसके बाद देखिए 1/0, 1/0 को हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, तो हो जाता है आपका नॉट डिफाइंड ND। ठीक है, ND मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग कॉसेक थीटा पे। कॉसेक थीटा आपको मैंने बताया था क्या होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा दिया है, उसको 1 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये जो पहला 1 है, तो 1/1 इज 1। इसके बाद सॉरी, ये इस कॉसेक का नहीं, इसका साइन को डिवाइड करना है ना अपने को, तो 0/, इसको जो साइन थीटा जो दिया है यहाँ पे, साइन थीटा है 0, तो इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये आपका आ गया नॉट डिफाइंड। हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करना है साइन को कॉसेक से। इसके बाद ये जो है उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/2 जो है हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा √2/1 दैट इज √2, ये हो जाएगा 2/√3 और इसके बाद ये हो जाएगा 1/1 दैट इज 1। सिंपल। इसके बाद आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, और जैसे कि मैंने cos थीटा का आपको रिवर्स बोला था लिखने के लिए, राइट टू लेफ्ट किसका, साइन थीटा का, उसी तरह से आप यहाँ पे सेक थीटा को भी रिवर्स कर सकते हैं कॉसेक थीटा का। ठीक है, तो जो कॉसेक थीटा का रिजल्ट आया है उसको रिवर्स कर दीजिए, आपको सेक थीटा मिल जाएगा। ठीक है, रिवर्स कर देते हैं, तो हो जाएगा 1, इसके बाद 2/√3, ये हो गया आपका √2, 2 और नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद tan थीटा। ठीक है, तो सॉरी tan नहीं, cot थीटा आएगा लास्ट स्टेप ना, cot थीटा, cot थीटा। तो cot थीटा को भी दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप क्या कीजिए कि cos/sin, cot थीटा का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, cot थीटा इज इक्वल टू होता है
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। या तो आप कॉस अपॉन साइन लिख दीजिए या तो फिर आप इसको tan का अपोजिट लिख दीजिए। तो जो इजी पड़े वो लिख देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, tan का अपोजिट की तरफ ध्यान देते हैं। तो पहला क्या दिया है 0, ठीक है। तो 0 है यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अपना cot थीटा क्या होगा 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो हो गया आपका नॉट डिफाइंड। इसके बाद इसको उल्टा यानी कि √3/1 यानी कि √3 हुआ, 1/1 तो 1 रहेगा। इसके बाद इसका उल्टा करेंगे, मतलब कि √3 है तो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि 1 में करना है ना। देखिए यहाँ पे अगर tan थीटा दिया है तो tan थीटा जो cot थीटा जो होता है आपका वो होता है 1/tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे √3 है तो क्या हो जाएगा आपका 1/√3, 1/√3 लिख दिया। इसके बाद जो 1/√3 है वो कैसा आएगा 1/1/√3। तो ये जब यहाँ पे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, तो ऐसा आएगा √3/1 दैट इज √3, ओके। उसके बाद ये जो है ये tan थीटा का वो है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या होता है 1/0, ठीक है। तब जब इसका उल्टा होगा नॉट डिफाइंड का तो हो जाएगा 0/1 दैट इज 0। तो ये नॉट डिफाइंड जो यहाँ पे था वो हो जाएगा आपका 0। ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री के टेबल्स कैसे कैसे करने हैं, आपको मैंने स्टेप्स इसमें समझा दिया है, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स यहीं पे समाप्त होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो भी आपको सिलेबस में जो भी एक्सरसाइज है हम ईच एंड एवरी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा है जल्दी जाकर के लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स महाराष्ट्र बोर्ड ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10।